जय हिंद साथियों, आपके बीच एक कंसेप्ट है एपी का पहचान। जैसे परीक्षा के अंदर में आपसे पूछता है कि एपी का क्या पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे। लिखता है क्वेश्चन कि इनमें से, या लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, या लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, या लिखता है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। दो तीन बात समझिएगा। लिखता क्वेश्चन कैसे है बता देता हूं कैसा लिखता है। लिखता है इसमें क्वेश्चन बनेगा, कौन सा मान समांतर श्रेणी में है। एक ऐसे पूछेगा, एक इस तरह से पूछेगा कौन समान समांतर श्रेणी में है। दूसरा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। एक टॉपिक और डालेगा, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। अब सोचिए, एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा सकता है, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है और कौन सा समांतर श्रेणी है। तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन डाल दिया जाएगा चार गो ऑप्शन में से तीन गो ऑप्शन आपका एपी का हो जाएगा, एक ऑप्शन बिना एपी का होगा, तो चेक करना पड़ेगा। उसी तरह से इसमें चार ऑप्शन डाल दिया जाएगा, तीन ऑप्शन एपी में नहीं वाला डाल दिया जाएगा, एक एपी वाला में डाल दिया जाएगा। तो आपको चार में से पहचानना होगा कि कौन सा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ये पहचान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। ऐसे पहचान करेंगे तो आपको आगे काम करेगा, क्योंकि इस पे आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन पूछता है, उस पर आप काम कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर ध्यान देना होगा कि ऐसा आपसे पूछेगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना होगा। एक मैं तरीका देता हूं, उसको समझिए। एक क्वेश्चन में बता दे कि किस तरह से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कैसे समझेंगे कि एपी में कोई भी मान दिया है, एपी में है या नहीं, इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण आपके बीच पेश कर रहे हैं। इसको समझिए और देखिए कैसे एपी में होगा या नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप समझा रहे हैं। जैसे मैं यहां पर आपको लगा दिया 2 4 6 8 10 और दे दिया डॉट डॉट, ये एक नंबर हो गया। 2 नंबर पे मैं दे दिया 5 7 8 9 डॉट डॉट। इसी दोनों पे समझिए, डिजिट या अंक में भी दे सकता है, या कोई अचर पद में भी दे सकता है, बीसी कुछ भी करके दे सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें कि पहला क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पहचान करना होगा कि पद का नाम क्या है। तो देखिए, ये पहला पद होता है, इसको A1 हम लोग बोलते हैं। ये दूसरा पद है, इसको A2 बोलते हैं। इसको तीसरा पद A3 बोलते हैं। इसको A4 बोलते हैं और इसको A5 बोलेंगे। ये पहले पद को पहचान कर लीजिए। अब करना क्या है कि सबसे पहले हमको डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस माने पद के अंतर। डिफरेंस कहिए या अंतर कहिए या पदांतर बोलिए, इसको पद के अंतर को पदांतर बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज है, डिफरेंस,
डिफरेंस डी संकेत हो गया, अंतर या पदांतर। तो निकालने के लिए क्या तरीका होता है, इसको चेक करने का तरीका होता है कि हमेशा A2 में से घटाइए A1 को। तो इसमें आप देखिए A2 क्या है, 4 है, 4 माइनस आप घटाइएगा 2, तो आपके बीच क्या होगा, 2। उसी तरह से पहले का D1 निकाले हम, दूसरा D2 निकालेंगे, तो उसी तरह से A3 माइनस A2 घटाएंगे। A3 का मान यहाँ पर है 6, 6 में से घटा दीजिएगा 4, तो हो जाएगा 2। इसके बाद D3 निकाल देते हैं, तो हो जाएगा A4 माइनस A3, तो इसका मान क्या है, 8 में से घटा दिए 6 बराबर 2। उसी तरह से आपको A5 में से निकालें, D4 निकालिएगा, तो हो जाएगा A5 माइनस A4, तो बराबर हो जाएगा 10 माइनस 8 बराबर 2। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इस चीज को समझिए। यहाँ देख रहे हैं कि सभी D का मान बराबर आया है। D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान, D4 का मान, जब तक ले जितना मान देगा उसमें आपको सभी का यदि अंतर नहीं पकड़ में आता है, जब सभी का अंतर आप निकाल लीजिएगा तब मिलेगा कि सबका अंतर बराबर आया है। यदि एक का अंतर मिला, अगला का अंतर मिला है, दूसरा अगला के मिला है, जब सबका अंतर मिल गया बराबर आपको, या आपके क्वेश्चन को देखने से भी समझ में आएगा कि सभी का अंतर बराबर है, 2, 4, 6, 8, 10, 2 के पारा है, तो एपी में ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन बड़ा डिजिट देगा तो उसके लिए काम करके घटाकर चेक करना पड़ेगा कि एपी में है कि नहीं। तो यहाँ अंतर क्या देख रहे हैं कि सभी अंतर D1 इजकल टू D2 इजकल टू D3 इजकल टू D4, चारों D जो है बराबर है, सभी D का मान 2 आया है। तो 2 जब आया है तो समझ लीजिएगा कि एपी में ये क्वेश्चन है, इसका पहचान है। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा कि एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ये पहला पहचान है। इसी प्रकार से इसको भी चेक करेंगे, तो यदि हमको पहला ही स्टेप में मिल गया, पहला और दूसरा स्टेप, कम से कम 2 स्टेप तो जरूर निकालना होगा पहचानने के लिए। तो यदि दूसरा स्टेप में हमें मिल गया कि अलग डिजिट आ गया अंतर, तो बस वही बोल देंगे कि एपी में नहीं है, आपको पूरा डिजिट निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए इस पे उदाहरण पर समझाता हूं कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों आपके क्लियर हो जाएगा। एपी का पहचान कैसे कर पाइएगा, ये आपके लिए मूल चीज है। एपी पहचान करेंगे तभी एपी के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आगे की ओर भी बहुत इसमें एपी में क्वेश्चन है, बहुत तरीका से सीखना होता है। तो आइए देखिए, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आप देखेंगे तो ये हो जाएगा A1 का मान, ये हो जाएगा A2 का मान, ये हो जाएगा A3 का मान, ये हो जाएगा A4 का मान। समझने के लिए तो D निकालिए, D1 निकालेगा तो A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 बराबर 2। और D2 निकालना होगा तो क्या करना, A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 बराबर 1। अब देखते हैं कि यहीं पे डिफरेंस हो गया। यहीं पर हम क्या देख रहे हैं कि D1 और D2 का मान अलग है गया। क्या देख रहे हैं कि D1 इजकल टू नॉट D2, क्योंकि यहाँ एक 2 हो गया, यहाँ एक 1 हो गया, ये दोनों जो है अलग हो गया। तो अब जब 2 को मान निकाले हमने, 2 ही एपी में आपको पकड़ में आ गया कि पहला का अंतर अलग है, दूसरा का अलग आया है। तो बस यहीं पे मैं बोल दूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, या एपी नहीं है, या एपी नहीं है। समझ में आया? तो इस प्रकार से एपी पहचानने के लिए तरीका हुआ। कभी भी एपी पहचाना, अगर आपका गुणा फास्ट है तो आप पहाड़ा से भी देख सकते हैं, अंतर दिमाग फटाफट लगा के भी देख सकते हैं, और प्रोसेस पे आएंगे तो इस तरह से समझेंगे। डिफरेंस को चेक करना है, डिफरेंस अगर सभी का बराबर आ गया तो एपी में है, या डिफरेंस 2 का मिल गया, तीसरा नहीं मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 मान दिया है, 4 मान, और 3 मान कहा जाएगा, चौथा मान का डिफरेंस गलत देता है। तो याद रखिएगा डिफरेंस पूरा निकालना पड़ेगा, तभी आप पकड़ में आएगा क्वेश्चन। क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में अंतिम मान अलग हो जाता है, 3 मिलेगा, लगातार आपको 3 मिल जाएगा, चौथा पे जब डिफरेंस निकालेंगे तो अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एपी पहचानने का एक तरीका आ चुका है। इस प्रकार से एपी आप पहचानिए, तो एपी यदि पहचान पाते तो एपी के क्वेश्चन आपको बनाने में आसान होगा, ठीक है। ऐसा आप ये, यदि आपके वीडियो या आपके क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर दीजिए। और मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से वीडियो और इस तरह से क्लास
कोई भी अगर आप जानना चाहते हैं क्लास 10th 9th 6 7 8, तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। उसमें मेरा क्लास विशेष रूप से आपके एक मूल माने जड़ से मैं आपको एक एक टॉपिक को समझा दूंगा और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट ही मूल है। कंसेप्ट को समझ लेना, हर क्वेश्चन का समझ लेना होता है और हर प्रश्न का हल होता है। ठीक है, तो ऐसा ही आपके वीडियो देखने के लिए क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। इवेस्को या अमरजीत सर आपके बीच हमेशा मिलेंगे, हमेशा एक न्यू वीडियो पैटर्न के साथ आपको मिलेंगे। जय हिंद।